हेलो दोस्तों, नमस्कार। पेड कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्रेशन एकेडमी के द्वारा ये हमारा पहला बैच है, सिलेक्शन बैच है। इसके द्वारा दोस्तों आपको लगभग मैं मानता हूँ सारे जो हमारे 13 सब्जेक्ट है उसके द्वारा करवाए जाएंगे और बिल्कुल एक डिटेल से और समझ सोच विकसित करते हुए सारी चीज़ें अपन इसके अंदर कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, मेरे द्वारा आप देखोगे कि इंडियन हिस्ट्री करवाई जाएगी, राजस्थान हिस्ट्री भी करवाई जाएगी और करंट मेरे द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है। और एक मैनेजमेंट का पोर्शन भी है, वो मेरे द्वारा ही करवाया जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे मैनेजमेंट की। सबसे पहले मैनेजमेंट पे आते हैं। और स्कूल जो मैनेजमेंट है आपको दे रखा होगा कि स्कूल व्याख्याता 2025-26 स्कूल मैनेजमेंट सिलेबस। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपने देखा होगा कि पिछली बार 2000 जो 24 का पेपर हुआ था, ठीक है ना, जो पेपर हुआ था उसके अंदर लगभग मैं मानता हूँ कि इसके 5 से 6 क्वेश्चन कितने आ गए थे। लगभग मैं मानता हूँ स्कूल मैनेजमेंट के 5 से 6 क्वेश्चन अपने आ गए थे। स्कूल जो मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट के दोस्तों आप देखोगे कि लगभग 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ गए थे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक समझना है और उसके बाद अपन सिलेबस पर बात करेंगे और सिलेबस के बाद में दोस्तों अपन एक एक टॉपिक्स पे आएंगे और धीरे धीरे मैं आपको सारा चीज़ें लगभग मिनिमम कंटेंट के अंदर और मैक्सिमम जो है वो हम देने की कोशिश करेंगे। और लगभग लगभग आप देखोगे कि मैं मैनेजमेंट जो कराऊंगा साथ में उसके एमसीक्यू भी करवाएंगे ताकि आपके आराम से रिविजन हो सके दोस्तों लगभग। और इसकी पीडीएफ हमारे जो ऐप है उसके अंदर आपको मिल जाएगी बाकायदा। दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट के 6 क्वेश्चन है आए थे पिछली बार, जिसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट था एक तो आरटी एक्ट था। ठीक है, आरटी एक्ट था। उसके अंदर से दोस्तों आप देखोगे कि 2 क्वेश्चन आपके आ गए थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आराम से आ गए थे। इन 4 में 6 क्वेश्चन थे और 6 में से आप देखोगे कि 2 क्वेश्चन आपके आरटी एक्ट में से आ गए थे। और बात करूँ, जितने भी आप देखोगे शैक्षिक जो परिदृश्य अपने दे रखे हैं, जो अपने यूनिट दे रखी है शैक्षिक परिदृश्य की, लगभग लगभग मैं मानता हूँ कि इनमें से जो 6 अपने जो इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं उस 6 के अंदर भी से भी एक क्वेश्चन अपने वहाँ से लगभग आ गया था। ठीक है, और बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते थे, वो पूछे हैं कि आरएसओएस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। ठीक है, और आरएसओएस के अंदर आप देखोगे कि जो अपने अंग्रेजी की और गणित की जो मान्यता है अनिवार्य है या नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपके पूछ लिया था। और लगभग लगभग दोस्तों आप देखोगे कि एक अपने जो है एसआई ये अपने शिक्षावाणी है, शिक्षा दर्शन है, और दोस्तों एक समग्र अभियान है, एक समग्र अभियान है, समग्र शिक्षा अभियान। इनमें से एक क्वेश्चन आपके आराम से आ गया था, समग्र शिक्षा अभियान। लगभग एक क्वेश्चन इनमें से आपके आ गया था। ठीक है ना। और दोस्तों एक अपने देखेंगे जो पहली यूनिट है, थ्योरी की जो यूनिट है, ठीक है, लगभग उनमें से आप देखोगे कि 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपके इसके अंदर से मिला, यानी एक तो नेतृत्व शैली में से आ गया था, एक ने एक क्वेश्चन आपके आया है नेतृत्व शैली से आ गया था, एक अपन के कार्य सिद्धांत में से आ गया था। ठीक है, एक दोस्तों अपने शैक्षिक पर्यवेक्षण में से आ गया था, पर्यवेक्षण व निरीक्षण में से आ गया था। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आपको छोटा सा कोर्स है और लगभग पिछली बार अगर अपन देखते हैं तो लगभग 10 एक क्वेश्चन आते थे और अब दोस्तों आप देखोगे लगभग लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके इसके बार रहे थे। तो हमारा तो यह है कि कोर्स करवाना है हमको पूरा, और लगभग लगभग जितने भी अपने टॉपिक्स दे रखे हैं वो लगभग हम मिनिमम कंटेंट के अंदर और मैक्सिमम जो हमारा एमसीक्यू भी है उसके अंदर हम सारा इसको आपको पेड कोर्स के अंदर डालते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहेगा। और अब दोस्तों बात करेंगे अपन सिलेबस की। सिलेबस के बेसिक समझेंगे, पहले चर्चा करेंगे। कुछ क्या होता है कि जैसे जब अपन सिलेबस समझते हैं ना, उसमें से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। बस आपको बेसिक समझना है सिलेबस का, कौन कौन से टॉपिक है। ठीक है, बेसिक चीज़ें बताऊंगा ताकि आपके आराम से जो मैं बताऊं वो चीज़ें आपके, अगर आप उसको समझते हो, समझ के याद करोगे तो सब चीज़ें आगे एक एक टॉपिक अपन करेंगे, आराम से आपके याद हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस समझते हैं स्कूल मैनेजमेंट का। इजी सा है, क्योंकि जैसे हम जाते हैं ना स्कूल के अंदर तो कंप्लीटली स्कूल मैनेजमेंट पढ़ना आपके लिए ज़रूरी होता है। जैसे अगर बात करेंगे तो एक शैक्षिक जो मैनेजमेंट है उसके अंदर आप देखोगे कि नेतृत्व शैलियाँ, वो दोस्तों संस्था प्रदान के ऊपर रहता है सारा। ठीक है, फिर बात करेंगे पर्यवेक्षण निरीक्षण। जैसे अगर कोई चेकिंग करने के लिए स्कूल में आते हैं तो आपको उसमें देखेंगे कि सुपरविजन
ठीक है, काम हो रहा है नहीं हो रहा, निरीक्षण करेंगे, तो ये टॉपिक अपने रहता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर बात करेंगे तो संकल्पना, कार्य, सिद्धांत, जितना भी आप देखोगे, पोस्ट गोर्ब, ठीक है, ये पोक, ये तमाम चीज़ें हैं सारी, ये अपने स्कूल के लिए बहुत बेनिफिशियल काम करती है। तो ये सब चीज़ें इसलिए टॉपिक्स के अंदर इसको ले रखा है। फिर कुछ विभिन्न संस्था हैं, आप देखोगे संस्थाओं के द्वारा के अंदर आप देखोगे कि एक तो RSCRT है, जो कि आप देखोगे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट संस्था काम करती है। फिर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों RSOS है, ठीक है, BSER है। तो तमाम जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं ये सारे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए काम करते हैं। और एक दोस्तों डाइट है, एक IAC है, ये तमाम चीज़ें स्कूली एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए सरकार इनको टॉपिक के अंदर ले रखा है। उसके बाद दोस्तों फिर जो सरकार की इनिशिएटिव जो पहल होती है, जैसे SIQ ही है, ठीक है, पहली से 5वीं तक को आप देखोगे कि उनको एक प्रकार से पहल यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मेन पर्पज है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और स्माइल प्रोग्राम चालू किया था कोरोना के अंदर। ये तमाम चीज़ें हैं तो सरकार के द्वारा, ताकि स्कूल के अंदर जो भी टीचर जाए तो इनको पढ़ के जाए तो चीज़ें उसको पता रहे कि माध्यमिक शिक्षा क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा क्या होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सारी आपको दी रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों RT एक्ट 2009, ठीक है, RT एक्ट 2009 हर टीचर को पता होना चाहिए, ताकि आपकी चीज़ समझ विकसित हो सके। ठीक है, धाराएं याद हो सके कंप्लीटली। अगर ये चीज़ याद होगी तो आराम से आप क्वेश्चन आराम से कर दोगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे सिलेबस की, तो आपके सामने पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला टॉपिक है शैक्षिक सिद्धांत, शैक्षिक सिद्धांत प्रबंधन, अवधारणा, कार्य एवं सिद्धांत। ये अपना पहला टॉपिक दे रखा है। ठीक है, जो ये अपने जो टॉपिक्स है टोटल, इसके अंदर से आप देखोगे शैक्षिक प्रबंधन, अवधारणा, कार्य एवं सिद्धांत है। अब दोस्तों अगर बात करेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। तो इसके अंदर पूछता है, मेन दोस्तों है सिद्धांत, ठीक है, प्रबंधन आप देखोगे कि शिक्षा के लिए, किसके लिए, शिक्षा के लिए प्रबंधन हो रहा है ये सारा सब कुछ। और अवधारणा कैसी रहनी चाहिए, उसके कार्य कैसे होने चाहिए, और आप देखो सिद्धांत उसके कैसे रहने चाहिए। अगर मैं बात करूं, अगर सिलेबस में जो आपके दे रखा है दोस्तों है टॉपिक का नाम है शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन मैनेजमेंट करना है। और किसका, आप देखोगे एक तो अवधारणा का, अवधारणा, कार्य और सिद्धांत। ये टॉपिक है सिद्धांत, कार्य और सिद्धांत। ये तीन अपने पॉइंट्स दे रखे हैं बकायदा सिलेबस के अंदर, अवधारणा, कार्य और सिद्धांत। ये तीनों पॉइंट्स अपने पहली जो यूनिट है उसके अंदर जो पहला पॉइंट दे रखा है, फिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपके यहाँ से लेकर आता ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके यहाँ से फिक्स लेके आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके महत्वपूर्ण जो है लूथर गुलिक, एक तो दोस्तों लूथर गुलिक, एक दोस्त सिद्धांत है हेनरी फेयोल। कौन सा है, हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर ये दो ही पॉइंट्स है जिसके अपन सिद्धांत पढ़ेंगे। एक दोस्तों है POC पॉक, ठीक है, एक दोस्तों है पोस्ट कोर्ब। फिक्स है, इसके अंदर से आपके एक क्वेश्चन आपके आराम से मिल जाता है। और बस चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपके पोस्ट गोर्ब है। ठीक है, सब चीज़ आप प्लानिंग है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आप देखोगे इसके अलावा कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, इसका दोस्तों कमांड है। तमाम ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, तब आप आराम से कर दोगे। दोस्तों यही सिद्धांत है, यही आप देखोगे। कार्य, कार्य की बात करेंगे तो कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप देखोगे नियोजन, ठीक है, नियोजन शुरू में जो भी काम करते हैं उसका नियोजन बनता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करेंगे संगठन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, संगठन समन्वय। ठीक है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप देखोगे कार्य के अंदर सारी चीज़ें होनी। दोस्तों ये पहला अपना पॉइंट था। सेकंड पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो सेकंड जो अपने सिलेबस में दे रखा है दोस्तों वो है TQM। क्या है, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। किसके अंदर, किस में देना है मैनेजमेंट क्वालिटी, आप देखोगे कि लगभग हम देखेंगे किस पे, एजुकेशन पर, शिक्षा पर, शिक्षा पर क्वालिटी क्या देना है, शिक्षा देनी है, क्वालिटी शिक्षा देनी किसकी, शिक्षा की, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट टॉपिक आपके दे रखा है, ठीक है, ये फिक्स है। नेक्स्ट है शैक्षिक
शैक्षिक निरीक्षण व पर्यवेक्षण एवं पर्यवेक्षण। एक तो दोस्तों होता है सुपरविजन, पर्यवेक्षण मतलब होता है सुपरविजन। क्या होता है? सुपरविजन। क्या होता है? सुपरविजन। एक दोस्तों होता है निरीक्षण, यानी एक प्रकार से इंस्पेक्शन करना। क्या करना? इंस्पेक्शन करना। ठीक है, ये होता है। अगर जैसे अगर दोस्तों जैसे अगर कोई भी अधिकारी आता है, ठीक है, इस स्कूल के अंदर संस्था प्रधान है उसका, और आते ही सबसे पहले क्या करेगा वो, अगर वो आता है निरीक्षण करता है तो एक प्रकार से दोस्तों नकारात्मक किसकी तरफ जाता है? वो नकारात्मक की तरफ जाता है। और जबकि दोस्तों अगर पर्यवेक्षण करता है, अगर मान लो कोई भी अधिकारी है, उसने देखा, अगर मान लो 6 आपके पॉइंट्स है, डाटा देखता हो तो डाटा 6 में से 4 पॉइंट तो आपके सही है और 6 आपके गलत है। ठीक है, 6 गलत है, तो निरीक्षण मतलब दोस्तों 6 जो गलत है ना, उसको सबसे पहले देखेगा वो निरीक्षण के अंदर, पूरी देखेगा गलत क्यों है, किस कारण से गलत है, क्या इसकी दिक्कत है, तो आपकी कमियां निकालेगा और आपको फटकार लगाएगा। तो निरीक्षण तो ये होता है नकारात्मक की तरफ दर्शाता है। ठीक है, किसकी तरफ? नकारात्मक की तरफ। जबकि अगर आप बात करोगे कि पर्यवेक्षण, सुपरविजन, अगर वो आएगा और उसके आने के बाद दोस्तों अगर 4 पॉइंट सही है ना, तो इसकी बड़ाई भी करेगा ये। ठीक है, एक प्रकार सहयोगात्मक भी करेगा, आपकी भावना को प्रोत्साहन भी देगा, आपकी जो कार्य किया है इस संस्था के अंदर आपको प्रोत्साहन देगा। और 6 गलतियों जो आपने की है उसको आप थोड़ा सा बताएगा, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि एक प्रकार से पर्यवेक्षण एक प्रकार क्या होता है, सकारात्मक रूप से कार्य करता है। क्या करता है? सकारात्मक रूप से क्या करता है? कार्य करता है, सकारात्मक रूप से। जबकि अगर बात करेंगे तो निरीक्षण किसमें करता है? नकारात्मक रूप से कार्य आपके करता है। दोस्तों ये था शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण। इजी सा टॉपिक है। ये एक प्रकार से नकारात्मक की तरफ कार्य करता है, जबकि पर्यवेक्षण एक सकारात्मक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है संस्थागत नियोजन। संस्थागत नियोजन, संस्थागत नियोजन। तो संस्थागत नियोजन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता ही है स्कूल होती है और संस्था प्रधान ही उसका क्या करता है? नियोजन करता है। यानी एक प्रकार से अपन देखें, यानी एक प्रकार से विद्यालय की योजना। किसकी योजना? विद्यालय की योजना, क्योंकि अपन स्कूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो विद्यालय की योजना। किसकी योजना? विद्यालय की योजना। सब संस्था प्रधान के ऊपर सारा ये जिम्मा रहता है, क्योंकि जैसे जैसे स्कूल ओपन होती है तो एक विद्यालय योजना बनती है। विद्यालय योजना के अंदर अपन देखेंगे शैक्षिक क्षेत्र होता है, शैक्षिक क्षेत्र होता है, भौतिक क्षेत्र होता है, ये तमाम चीजें स्कूल के अंदर सारी चीजें होती है। और संस्था प्रधान का यह कर्तव्य है कि वह विद्यालय योजना बनाकर एक सुचारू रूप से एक संस्था को एक अच्छे नियोजन के रूप बनाकर और वो उस संस्था को चलाए। दोस्तों ये कर्तव्य किसका रहता है? आप देखो एक संस्था प्रधान का ही कर्तव्य रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों नेतृत्व शैलियां। नेतृत्व शैलियां, अब दोस्तों नेतृत्व शैली पूरा कंप्लीटली अगर बात करेंगे तो पूरा संस्था प्रधान होता है। संस्था प्रधान के ऊपर वो एक प्रकार से क्या होता है? संस्था प्रधान ही नेता होता है। क्या होता है? संस्था प्रधान ही क्या होता है? नेता। क्या होता है? नेता होता है। और आप देखोगे कि संस्था प्रधान ही अपने अधीनस्थों से कैसे काम करवाता है। ठीक है, सहयोगात्मक शैली लेता है। ठीक है, तमाम आप देखो कि शैलियां होती है। ठीक है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि एक तो व्यवहारिक शैली होती है, पिता तुल्य शैली होती है, तमाम शैलियां होती है। कुल मिला के बाद दोस्तों एक संस्था प्रधान जो कि नेता होता है वो अपने अधीनस्थों से कैसा काम करवाता है, किस भावना से काम करवाता है। ठीक है, और एक प्रकार एक विधि और होती है जिसके अंदर आप देखोगे हस्तक्षेप शैली होती है, जिसके अंदर आप देखोगे वो खुद बिल्कुल हट जाता है और खुद ही इसके अधीनस्थ काम करते हैं। तो तमाम दोस्तों ये चीज़ें होती हैं। ये एक प्रकार से संस्था को, संस्था प्रधान को कैसे संस्था चलाता है, उसका शैली कैसी है, उसका एक प्रकार से हाव भाव कैसे है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी एक प्रकार से योगात्मक कैसा है, तमाम सारी बातें होती है जिसके द्वारा पूरी संस्था चलती है। दोस्तों ये था नेतृत्व शैलियाँ। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ये 6 पॉइंट्स थे, ये अपन ने समझ लिए हैं। देखो ये अपने पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है अवधारणा कार्य सिद्धांत, ये अपने पॉइंट्स हो चुका है। TQ है अपने टॉपिक्स दे रखा है। पर्यवेक्षण व निरीक्षण ये अपने देख रखा है। संस्था नियोजन दोस्तों ये हो गया। और 5 दोस्तों है नेतृत्व शैलियाँ। ये 5 पॉइंट्स अपने हो जाते हैं। और दोस्तों लगभग मैं मानता हूँ इसके अंदर से आपके 100% एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे आता ही है। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना चीज़ें, तो समझ के आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे नेतृत्व शैली है,
ठीक है, आपकी फिक्स शैलियाँ दे रखी है, वो 6-7 शैलियाँ दे रखी है। अगर उनका मीनिंग आपको पता है तो आपको शैली आपका क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। संस्था नियोजन है दोस्तों, आराम से ये आराम से कोई बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, सिर्फ विद्यालय योजना होती है। शैक्षिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, सह शैक्षिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, भौतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो तमाम चीज़ें ये होती हैं, आराम से टॉपिक आपसे हो जाता है। दोस्तों ये नेक्स्ट है शैक्षिक पर्यवेक्षण व निरीक्षण। ये टॉपिक के अंदर क्या है, सिर्फ समझना है। पर्यवेक्षण एक प्रकार से सकारात्मक होता है, जबकि निरीक्षण एक प्रकार से क्या होता है, नकारात्मक कार्य करता है। ठीक है, ये एक प्रकार संयोगात्मक होता है, जबकि ये संयोगात्मक नहीं होता है। आते ही अधिकारी आपको फटकार लगाएगा, ठीक है, ये क्या कर रहे हो, ठीक है, जो गलतियां बताएगा आपको, देखो ये है, सिर्फ डाटा की बात करता है। निरीक्षण हमेशा दोस्तों, इंस्पेक्शन हमेशा डाटा की बात करेगा, नकारात्मक बात करेगा। जबकि पर्यवेक्षक होता है, पर्यवेक्षण जबकि ये पॉजिटिव बात करेगा, सहयोगात्मक बात करेगा। हाँ, आपने ये गलती की है, आप इसको सुधार करो। ठीक है, कोई भी चीज़ होगी, कोई भी अभियान चल रहा होगा, तो अगर उस अभियान, अभी दोस्तों फिलहाल आप देखोगे कि प्रखर 2 अभियान अभी अभी माननीय जो शिक्षा मंत्री जी है मदन दिलावर जी है, उन्होंने अभी हाल ही के अंदर लॉन्च किया है। तो हमारे जितने भी स्कूल्स में होते हैं, सारे हमारे संदर्भ जो आरपी होते हैं वो आते हैं, चेक करते हैं। जैसे मान लो कोई प्रखर 2 अभियान है, तो जैसे हुआ तो उसके अंदर बताएंगे चीज़ें, सहयोग देंगे, हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब वो वापस जब वो वापस निरीक्षण के लिए आएंगे, ठीक है ना, जब वो वापस इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे, अगर वो गलतियां बताते हैं तो वो निरीक्षण हो गया एक प्रकार से। और पर्यवेक्षण, अगर वो एक अच्छे से बताते हैं, आपने ये गलतियां की है, आपको इसमें सुधार कर सकते हो, ये आपके ये बच्चा है तो इसके अंदर आप कैसे आगे उसको प्रखर यानी पाठ पढ़ाया जा सकता है, छोटी छोटी कमियां, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और एक प्रकार से प्रोत्साहन देने का कार्य भी इसके अंदर पर्यवेक्षण के अंदर इसके अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट संस्थागत नियोजन, सीधी सी बात है, विद्यालय की योजना बनती है, संस्था प्रधान ही सारा जो भी है नियोजन, जो भी योजना वो सारा बनाता है। नेतृत्व शैलियाँ होती है, संस्था प्रधान के ऊपर ही शैली होती है, नेतृत्व उसके ऊपर वही संस्था का आप देखोगे नेता होता है। और वही दोस्तों आप देखोगे कि एक प्रकार से कौन कौन सी शैली अपनाकर वो अपने अधीनस्थों से काम ये करवाता है। दोस्तों ये है अपने 5 पॉइंट्स है, आराम से इजी पॉइंट्स है, समझ में आ जाएगा। और बस इसके आप देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, आराम से क्वेश्चन इजी रूप में 1 से 2 क्वेश्चन आपके आरपीएससी के अंदर इसके अंदर पूछ ही लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। ठीक है, क्या कौन सा है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, कौन कौन से होते हैं। अगर बात करें दोस्तों तो एक पीओ स्तर पर तो पीई होता है, ठीक है, और शहर स्तर पर आप देखो यूईओ काम करता है फिर। ठीक है, उसके बाद आप चलते तो सीबीओ होता है ब्लॉक स्तर पर। फिर उसके बाद में आप चलोगे कि जिला शिक्षा अधिकारी होता है, ठीक है, उसके अंदर भी फिर आप देखोगे एडी होता है, ठीक है, फिर जेडी का जो निदेशक काम करता ही है। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे इंस्टीट्यूशंस आपके कौन कौन से दे रखे हैं, सबसे पहले अगर बात करेंगे इंस्टीट्यूशन की, तो आपके दे रखा है वो है RSCRT। कौन सा है, पहला है RSCRT, CRT। ठीक है, पहले दोस्तों आप देखोगे कि इसका नाम क्या था, SIERT इसका नाम था। ठीक है, और लगभग 11 नवंबर 1978 को ये बना था। ठीक है, पहले क्या नाम था, आप देखोगे कि SIERT क्या नाम था, SIERT था। और नाम से पता चल रहा है, मैं पूरा नाम लिखता हूं उसका, तो दो नाम क्या है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो नाम से पता चल रहा है RSCRT यानी क्या करेगी, शिक्षा के लिए क्या करेगी, अनुसंधान क्या करेगी, अनुसंधान करेगी। और अनुसंधान शब्द क्या करेगी, जो टीचर ट्रेनिंग होती है उनको भी क्या करेगी, एक प्रकार से प्रशिक्षण देने का कार्य भी इसके द्वारा RSCRT के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। जिस तरह से आप देखोगे कि केंद्र स्तर पर NCERT काम करती है, उसी तरह दोस्तों राजस्थान स्तर पर, स्टेट स्तर पर हमारे राजस्थान के अंदर RSCRT काम करती है, जिसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना होती है। 1978 पहले इसका नाम SIERT था। और आप देखोगे 14 तारीख को, किसको, 14 अगस्त 2018 इसका नाम परिवर्तित करके राजस्थान ये RSCRT इसका नाम आराम से कर दिया गया। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग इसका नाम यहाँ पे कर दिया गया। दोस्तों अपन पढ़ेंगे सारा, मैं एक एक चीज समझाते हुए चलूंगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट संस्था है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। दोस्तों नाम से पता चल रहा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
किसके लिए काम करता है ये दोस्तों? सीधी सी बात है, माध्यमिक शिक्षक के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए काम करता है, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे तो प्राथमिक स्तर पर 1 से 8वीं तक, और अगर बात करें माध्यमिक स्तर पर 9 से 12वीं तक के काम करता है। अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये एक प्रकार से 10वीं और 12वीं के एग्जाम करवाता ही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी संस्कृत के जो एग्जाम होते हैं सामान्य रूप से, वो भी एग्जाम करवाता ही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है। इसको BSER भी कह देते हैं अपन, PSER, ठीक है। वो बहुत सारी प्रतियोगिता भी आयोजन करवाता है, टीचरों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, तमाम चीज़ें करवाता है। इसकी पत्रिका भी निकलती है त्रैमासिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। और अगर दोस्तों बात करेंगे तो इसकी स्थापना 4 कब हुई थी? 4 जनवरी 1957 को इसकी स्थापना आपके होती, कहाँ पर? जयपुर में। फिर दोस्तों इसको स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया? अजमेर इसको स्थानांतरित कर दिया गया। P सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश के ऊपर इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे IASE, IASE यानी उच्च, एक प्रकार से देखें उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, शिक्षा संस्थान। दोस्तों आपको पता होगा कि जब 1986 के अंदर NEP आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और उसी तरह भी आप देखोगे कि 2020 के अंदर भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें क्लियर कहा गया था एक IAC होगी, क्या होगा? एक IAC होगी, एक दोस्तों CTE होगी, एक दोस्तों आप देखोगे कि एक डाइट होगी, क्या होगी? जिला स्तर पर डाइट काम करेगी, ठीक है। IAC एक प्रकार से व्याख्याता को ट्रेनिंग देगी, क्या देगी? व्याख्याता को ट्रेनिंग देगी। और एक बार दोस्तों B.Ed और M.Ed के रूप में एक प्रकार B.Ed को एक प्रकार से सरकारी B.Ed कॉलेज मान लो इसको, सरकारी B.Ed कॉलेज के रूप में ये इसको माना जाता है IAC को, ठीक है। और इसके दोस्तों अगर बात करेंगे तो दो, कितने संस्थान है इसके? राजस्थान के अंदर 2 संस्थान इसके अंदर काम करते हैं। एक तो है बीकानेर और अजमेर, बीकानेर व अजमेर, बीकानेर व अजमेर, दो स्थानों पर दोस्तों ये IAC के जो है हमारे इस संस्थान बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ध्यान रखना कि दोस्तों ये सेवारत, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है सेवारत, यानी जो हमारे टीचर है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर है, सेवारत। और एक प्रकार दोस्तों जो सेवा पूर्व, उसको दोस्तों ये प्रशिक्षण देने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, सेवारत और सेवा पूर्व प्रशिक्षण देने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ये दो समझ में आ गया होगा। और IAC के अंदर 2 जगह हमारे राजस्थान में, एक तो बीकानेर और एक अजमेर के अंदर ये आपके IAC खुला हुआ है। एक प्रकार जिस तरह से 1986 के अंदर एक प्रकार दोस्तों मान लो सरकारी B.Ed कॉलेज, ठीक है, सरकारी B.Ed कॉलेज है, प्रशिक्षण देंगे ये, ठीक है। सेवारत भी प्रशिक्षण देते हैं और सेवा पूर्व भी प्रशिक्षण देने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे IAC है, उसके बाद में है टॉपिक्स डाइट। 4 टॉपिक है डाइट, तो बेसिक समझाया मैंने ताकि आपको चीज़ याद हो सके। डाइट तो सीधे सा सिंपल है, 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसके द्वारा क्लियर कहा गया था कि जिले में, किसके अंदर? जिले के अंदर एक संस्था होगी, इसका क्या शिक्षा के क्षेत्र के अंदर वो कौन सा काम करेगी? डाइट काम करेगी। और टोटल कितनी थी? 33 डाइट थी। कितनी? 33 डाइट थी आपके। और दोस्तों ध्यान रखना, कंप्लीटली अगर बात करेंगे, कंप्लीटली ये प्राथमिक शिक्षा पर काम करेगी। किस पर करेगी? प्राथमिक शिक्षा पर ये काम करेगी, प्राथमिक शिक्षा पर। अगर आप देखोगे कि आज भी कि ये एक प्रकार दो प्रकार प्रशिक्षण देती है दोस्तों, ये भी सेवा पूर्व भी देती है ये, ठीक है, एक सेवा रत भी प्रशिक्षण देने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। जैसे सेवा पूर्व कैसे? आप देखोगे DLED होती है, ठीक है ना, जैसे B.Ed होती है यहाँ पे, जिस तरह से B.Ed ये कराती है IAC, उसी तरह दोस्तों DLED उसका काम कौन करता है? आप देखोगे कि डाइट के द्वारा ही सारा जो है, BSTC एक प्रकार से उनके द्वारा ही सारा एग्जाम कंडक्ट सारा डाइट ही करवाती है। सेवारत प्रशिक्षण देने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कुल मिला के बाद दोस्तों की डाइट है वो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के लिए काम आपके करती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है RSOS, RSOS दोस्तों इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि ताकि बच्चा पढ़ सके। अगर जो भी बच्चा जिसको लगता है कि सर मैं मैथ और रीजनिंग से काफ़ी, मैथ और इंग्लिश से मैं पढ़ ही नहीं पाया, टफ था मेरे लिए, मैं पास ही नहीं हो पाया, तो सरकार ने द्वारा एक दोस्तों खुलापन, एक प्रकार से लचीलापन होना चाहिए शिक्षा के अंदर ताकि बच्चा उसको आगे पढ़ सके, कंटिन्यू कर सके। तो सरकार के द्वारा एक आप देखोगे कि RSOS की स्थापना की गई, तारीख थी 21 मार्च
तारीख थी 21 मार्च 2005। ठीक है, एक प्रकार से ओपन स्कूल की तरह ये काम आपके करता है, जिसके अंदर आप देखोगे कि टोटल इसके अंदर देखेंगे कि जो है वर्ष में कितने, वर्ष में दोस्तों 2 बार कब होते हैं, वर्ष में 2 बार आपके एग्जाम होते हैं। कब होते हैं? वर्ष में 2 बार। एक तो दोस्तों अक्टूबर नवंबर के आसपास होते हैं, अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्जाम होते हैं। एक दोस्तों मार्च और अप्रैल के आसपास ये आपके एग्जाम होते हैं। ठीक है, ये 2 बार आपके एग्जाम होते हैं इसके अंदर, स्टेट ओपन के अंदर। और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इसके अंदर आप देखोगे कि हाँ, एक बार किसी भी व्यक्ति ने उत्तीर्ण जो है वो उसने 5 वर्ष के अंदर, किसने 5 वर्ष में कितने अवसर मिलते हैं उसको? 9 अवसर मिलते हैं। कितने अवसर मिलते हैं? 9 अवसर इसके अंदर आपके मिलते हैं। पंजीयन हो गया, और पंजीयन के दोस्तों बाद में 5 वर्ष में आराम से वो बच्चा 9 बार अवसर उसको आराम से मिल जाते हैं। इसके अंदर दोस्तों ध्यान रखना, गणित व अंग्रेजी की मान्यता अनिवार्यता नहीं है। गणित और अंग्रेजी की, गणित व अंग्रेजी की अनिवार्यता आपकी इसके अंदर नहीं है, अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, इसके अंदर गणित व अंग्रेजी की अनिवार्यता इसके अंदर नहीं है। दोस्तों ये आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि सीधी सी बात है, फेल हुआ है तभी यहाँ पे आया पढ़ने के लिए, और सबसे बड़ी दिक्कत किसको कहाँ आती थी? अंग्रेजी में आती थी। ठीक है, और आप देखो गणित के अंदर आती थी, सबसे बड़ी यही दिक्कत थी। इसीलिए सरकार के द्वारा RSOS की स्थापना 21 मार्च 2005 की स्थापना की। एक प्रकार से दोस्तों ये लचीलापन किसके लिए काम करती है? लचीलापन के लिए काम करती है, ताकि बच्चा इसके अंदर आराम से पास हो जाए। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट जो है इंस्टीट्यूशंस है वो है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, पाठ्य पुस्तक मंडल। दोस्तों ये अपने कहाँ है? जालाना डूंगरी, जालाना जयपुर के अंदर है ना, जालाना डूंगरी जयपुर, जयपुर के अंदर है ये। सीधी सी बात दोस्तों, ये क्या काम करती है? RSCRT ने कोर्स बना दिया, आराम से उसको जो है वो उसको पाठ्य पुस्तक मंडल को दे देगी। और दोस्तों पाठ्य पुस्तक जो मंडल इसके द्वारा यह एक प्रकार से मुद्रण करेगी, और दोस्तों एक प्रकार से वितरण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा ये आपके यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, यानी एक प्रकार से RSCRT ने सिलेबस बना के दे दिया, ये हमारा कंप्लीट है, आप इसको लो, और फिर ये पाठ्य पुस्तक को डाइवर्ट कर देते हैं, और इसके द्वारा दोस्तों आप देखोगे मुद्रण करेंगे, और इसके द्वारा आप क्या करेंगे? वितरण जो है करने का कार्य जो है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा इस कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, हाँ ये आपके 5-6 इंस्टीट्यूशन हैं दोस्तों, ये कंप्लीट होते हैं। तो कौन कौन से थे, मैं एक बार वापस से RSCRT ये मैं आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, मेन दोस्तों यही है, जिस तरह से केंद्र स्तर पर NCERT काम करती है, उसी तरह दोस्तों राजस्थान के अंदर शैक्षिक अनुसंधान के लिए और वह प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्था काम करती है, RSCRT। ये सबसे इंपॉर्टेंट 11 नवंबर 1978, ठीक है, उसकी दोस्तों इसकी स्थापना है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा के लिए काम करेगी। IAC एक प्रकार से दोस्तों आप देखोगे कि जो B.Ed और M.Ed जो कोर्स करवाने का कार्य किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार टीचर को ट्रेनिंग देने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हाँ डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। दोस्तों ये प्राथमिक जो है, प्राथमिक स्तर की जो विद्यालय होती है उसके अंदर दोस्तों ट्रेनिंग देने का वह सेवा पूर्व व सेवा जो रत प्रशिक्षण देने का इसके द्वारा किया जाता है। फिर दोस्तों राजस्थान राज्य खुला RSSOS है। ठीक है, इसके द्वारा आप देखोगे स्टेट ओपन 21 मार्च 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों पाठ्य पुस्तक मंडल आपके दे रखा है। ठीक है, जिसके अंदर इसका काम है मुद्रण व वितरण करने का कार्य इसके द्वारा आराम से किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों SIQE। नेक्स्ट क्या है? SIQE। SIQ की बात करेंगे दोस्तों, इसके अंदर 7वां पॉइंट है SIQE, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, बात किसी करेगा? क्वालिटी। किसकी बात करेगा? क्वालिटी की बात करेगा। किसकी बात करेगा? क्वालिटी। ये बात करेगा, क्वालिटी की बात करेगा। और दो सबसे बड़ी बात ये कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से और 5 तक के जो विद्यालय होते हैं उसके उनका मेन इनका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। और लगभग मैं मानता हूं कि 2015 से 2016 से प्रारंभ ये आपके हुआ था। कब हुआ था? 2015 और 16 से ये प्रारंभ आपके हुआ था।
ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर 3 बातें होती हैं। एक होती है सीसीपी, ठीक है। एक दोस्तों एबीएल, ठीक है, गतिविधि आधारित प्रशिक्षण, ठीक है। एक दोस्तों होती है सीसीई। एक दोस्तों ये मेन 3 यही है बस। ये समझ में आ गया तो आपका आप देखोगे SIQE समझ में आ गया। यानी एक प्रकार से बाल केंद्रित शिक्षण। कैसा शिक्षण? कैसा? सिर्फ बाल केंद्रित, बच्चों को ध्यान में रख के किया जाएगा शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण। एक दोस्तों है आपके ABL, गतिविधि आधारित, गतिविधि आधारित लर्निंग, आधारित लर्निंग, ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है सतत व जो है सतत व व्यापक मूल्यांकन। फिर उसको क्या किया जाएगा? मूल्यांकन आपके किया जाएगा। तो ये चीज़ है। और ये चीज़ अगर आपको समझ में आएगी सिलेबस, तो आपको बेसिक चीज़ें बस उसके अंदर दोस्तों फिर आपको फैक्ट ही इसके अंदर आपको पढ़ना है। दोस्तों ये था SIQ ही। फिर दोस्तों बात करेंगे SIQ के बाद में है आपके सामने, हाँ, दीक्षा राइज। क्या है? दीक्षा राइज। अगला टॉपिक है दीक्षा राइज, दीक्षा राइज, दीक्षा राइज, ठीक है। दोस्तों राजस्थान स्तर पर क्या काम करती है? राइज काम करती है। जबकि अगर देखेंगे केंद्र स्तर पर दीक्षा आपके काम करती है। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के समय ये जो है ऐप लेके आए थे। एक प्रकार से दोस्तों ये मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या है? एक प्रकार से मोबाइल एप्लीकेशन है ये। क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन। दोस्तों ये क्या था? एक प्रकार से जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं टीचर हूँ और मुझे शौक है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप जो भी है कंटेंट वो सारा दोस्तों, अगर राजस्थान के स्तर की बात करेंगे तो दोस्तों, अगर मैं जो भी कंटेंट है मेरा, मैं दे दूंगा किसको? RSCRT। किसको दे दूंगा? RSCRT को दे दूंगा। इसको दिया और इसने दोस्तों डन कर दिया। हाँ बिल्कुल सही है, बच्चों को समझ में आ सकता है, अच्छे से बना है कंटेंट, सारा सब कुछ है, रेडी है और बहुत अच्छे से समझा है। तो दोस्तों ये क्या करेगा? पूरा दीक्षा राइज का जो है चैनल है उस ऐप के अंदर वो अपनी वीडियो सारा वहाँ पे डाल देगा। दोस्तों ये है एक प्रकार से टीचर के द्वारा पढ़ाया गया जो एप्लीकेशन के माध्यम से ये सारी जो है वो दोस्तों ये है दीक्षा राइज आपके है, ताकि बच्चा वहाँ से भी आराम से पढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों फुल फॉर्म याद कर लेना इसकी राइज की, ये हमेशा एग्जाम के अंदर पूछती है। क्या है? राजस्थान, राजस्थान इंटरफेस, इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स है। दोस्तों ध्यान रखना, एजुकेटर्स, ठीक है, एजुकेटर्स। दोस्तों ये है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे स्माइल प्रोग्राम। कोरोना टाइम पर आया था ये स्माइल प्रोग्राम, ठीक है। स्माइल प्रोग्राम एक फुल फॉर्म आपको याद करनी है इसकी। एक प्रकार से दोस्तों क्या, ये व्हाट्सएप आधारित प्रोग्राम था। क्या था? व्हाट्सएप आधारित प्रोग्राम था ये। क्या था? व्हाट्सएप। कैसे दोस्तों? देखो, सबसे पहले कोई भी जैसे ये फाइनल कर लिया, ठीक है, जैसे अगर बात करेंगे तो RSCIT है, ठीक है। RSCIT ने कंटेंट फिक्स कर दिया कि ये बच्चों को पढ़ाना है दोस्तों। फिर उसके आप देखोगे कि JD तक जाती थी, JD से जिला शिक्षा अधिकारी पर कंटेंट आता था और फिर जिला शिक्षा अधिकारी ग्रुप बनते थे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। फिर जिला शिक्षा अधिकारी से आप देखोगे कि एक प्रकार से CBO के पास, और CBO दोस्तों फॉरवर्ड करता है किसके ऊपर? आप देखोगे PO, क्योंकि पंचायत स्तर पर PO होता है और अगर बात करेंगे तो शहरी स्तर पर UU होता है, UCE होता है, ठीक है। फिर दोस्तों फिर जो संस्था प्रधान है उसके पास आता था कंटेंट, और उसके आने के बाद में दोस्तों जो एक बच्चों का ग्रुप बनाते थे और उस बच्चों के ग्रुप के अंदर एक टीचर का ग्रुप होता था, एक आपके बच्चों का ग्रुप होता था। उसके अंदर दोस्तों टीचर के ग्रुप के अंदर जो है ग्रुप है, जो सॉरी बच्चों का जो ग्रुप है, क्योंकि इसके अंदर क्लास का टीचर रहता था और दोस्तों वो सारा कंटेंट व्हाट्सएप के माध्यम से उस बच्चों को पढ़ाया जाता था। दोस्तों ये था स्माइल प्रोग्राम। फिर स्माइल 1.20 आया, ठीक है, 2.0 आया। तमाम दोस्तों आप देखोगे कि स्माइल के फिर जो है कोरोना जैसे जैसे बढ़ा, क्योंकि 20 के अंदर आ ही गया था कोरोना, मार्च के आसपास, ठीक है। और 21 के अंदर भी आप देखोगे कोरोना आपके यहाँ पे रहा। तो ये मेन ये था कि बच्चा कोरोना के अंदर भी शिक्षा से वंचित नहीं हो, शिक्षा से दूर नहीं भागे, ताकि उसका जुड़ाव शिक्षा में भी रहे, ठीक है दोस्तों। ये मेन इसका पर्पज था। अगर आगे दोस्तों बात करेंगे और भी टॉपिक्स है, हाँ दीक्षा हो गया। अगर बात करेंगे शिक्षा, शिक्षा वाणी व शिक्षा दर्शन, फिक्स टॉपिक है, आता ही है आपके, पिछली बार आया था ये शिक्षा दर्शन। दर्शन यानी एक प्रकार से टीवी, और एक दोस्तों वाणी यानी आकाशवाणी या रेडियो,
आकाशवाणी। फिक्स टाइम बता दिया कि इतने टाइम पर ये आपकी सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी दोस्तों। फिक्स टाइम बता दिया ताकि बच्चा उसके अंदर भी पढ़ सके। इजी सा टॉपिक है, शिक्षा वाणी हो शिक्षा। टाइमिंग फिक्स कर दिया 55 मिनट, ठीक है। अलग अलग जो टाइमिंग है सब में अलग अलग टाइम फिक्स कर दिया ताकि बच्चा वहाँ से पढ़ सके। फिर दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा आपके अभियान। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये आपके टॉपिक है। कैसे दोस्तों, कैसे देखो, सबसे पहले चलता था आपके SSA। क्या चलता था? SSA, ठीक है। फिर दोस्तों चला रमसा। क्या चला? रमसा। और जो सबसे बड़ा प्लस टीचर एजुकेशन मिलकर क्या बनता है आपके समग्र शिक्षा अभियान आपके यहाँ पे बनता है। ऐसे दोस्तों आप देखो सर्व शिक्षा अभियान कक्षा 1 से 8वीं तक का। रमसा आप देखोगे 9 से 12वीं तक का था, ठीक है। फिर दोस्तों अगर बात करें कंप्लीट मिला के अगर बात करूं, समग्र शिक्षा अभियान जो बनाया दोस्तों पूर्व प्राथमिक, कहाँ से? पूर्व प्राथमिक से। पूर्व प्राथमिक से यानी एक प्रकार 3 साल से बच्चा, और एक प्रकार दोस्तों कक्षा 12वीं तक का जो है सारा समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा सारा जो भी है वो सारा काम इसके अंतर्गत सारा किया जाता है। फिर दोस्तों सारी टेबल पढ़ेंगे, सारी समझने का प्रयास करेंगे कब कब क्या क्या हुआ, सारी घटना इसके अंदर अपन। तो दोस्तों ये था समग्र शिक्षा अभियान। फिर दोस्तों है लास्ट टॉपिक एंड फाइनल टॉपिक है आपके सामने, वो है थोड़ा सा ये है RT एक्ट, ठीक है। RT एक्ट दोस्तों ये आपको अच्छे से क्या करना है, याद करना है, ठीक है। ये इसमें से दोस्तों ये टॉपिक सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा, क्योंकि इजी क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं और सबसे इजी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लेंथ आपके लैंग्वेज का आ जाता है, एक क्वेश्चन आपके धाराओं में से क्वेश्चन आपके आराम से बन जाता है। लगभग दोस्तों लगभग 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाते हैं। दोस्तों ये था अपना सिलेबस, आपने समझने का प्रयास किया होगा। इजी सा सिलेबस है, ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है, बहुत कम क्लासों के अंदर आपके सिलेबस हो जाएगा। बस आप वो चीज़ दोस्तों चीज़ें आपको फैक्ट आपको पढ़ने हैं, याद करना है समझ के, और दोस्तों आपको प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी है। आपको आराम से, पिछली बार आप देखोगे 6 क्वेश्चन आए थे इसके, ठीक है। अब RPC कितनी क्या पूछेगी, और लगभग मैं मानता हूँ 6 में से आपके आराम से 5 क्वेश्चन दोस्तों आराम से, अगर आपने फैक्ट याद कर लिए, चीज़ें याद कर ली, समझ लिया, तो आराम से सही हो जाएंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके थोड़ा सोचने के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ताकि आपको सोच सके और सोच कर आपको एनालिसिस करके आपको उसको समझ सके। दोस्तों ये था, और एक बार मैं वापस से बता देता हूँ एक बार सिलेबस में क्या था। और तो दोस्तों ये रहा SIQ है आपके पहल थी, ठीक है, राज्य की पहल थी। दीक्षा राइज था आपके, राजस्थान राइज काम करता है। स्माइल प्रोग्राम है, शिक्षा दर्शन आपके प्रोग्राम है, शिक्षा वाणी प्रोग्राम है, समग्र शिक्षा अभियान आपके टॉपिक है दे रखा है बकायदा इंपोर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों RT एक्ट 2009 का दोस्तों ये आपके RT एक्ट आपके है। आपको आराम से ये 16 पॉइंट्स है, आपको समझना है, याद करना है, और दोस्तों मेन चीज़ है वो हम आपको चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम आपको आराम से कराते रहेंगे। फिर दोस्तों अब बात आती है कि कितनी क्लास में होगा सर ये। तो टोटल अगर मैं बात करूं 16 अपने टॉपिक्स दे रखे हैं लगभग दोस्तों। अगर मैं बात करूंगा तो एक एक, क्योंकि क्वेश्चंस भी अपन आप इसके अंदर करवाएंगे। पहली चीज़ दोस्तों इसके अंदर रहेगी, आपको मैं बता देता हूँ, PPT आपको प्रोवाइड हो जाएगी। सेकंड, इसके अंदर हम लिखाएंगे नहीं, आपको बकायदा नोट्स दे देंगे, ठीक है, ताकि आप उसको निकलवा लेना और साथ में उसको पढ़ते रहना, ठीक है। नोट्स दे देंगे, PPT मिल जाएगी आपको। तीसरी बात दोस्तों जितने भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो हम साथ के साथ आपको यहाँ पे जो है पेड कोर्स के अंदर सारा हम आपको सारा करवा देंगे। और लगभग दोस्तों टोटल क्लास अगर मैं बात करूँ, टोटल क्लास दोस्तों मैं 25 क्लास कितनी क्लास 25 क्लास को मानकर चल रहा हूँ। कमी होगी इससे, लगभग 20 से 22 कुछ क्लास होगी, लेकिन मैं लगभग 25 क्लास के अंदर ये सारा मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों बिल्कुल हम लगभग 40 पेज के, ठीक है, लगभग 40 और 45 पेज के दोस्तों आपको शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे, और साथ में इसके साथ में क्वेश्चंस भी होंगे। क्या होंगे? क्वेश्चंस भी होंगे आपको, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड आपको यहाँ पे करवा देंगे। इजी सा है, छोटा सा है, स्कूल मैनेजमेंट बहुत इजी है। बस चीज़ों समझना है, कौन कौन सी संस्था काम करती है, कौन कौन से अपने पॉइंट है, सिलेबस क्या क्या है। दोस्तों एक बार वापस देख लेते हैं सिलेबस, तो वो या अगर चीज़ें समझ में आ गई तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। शैक्षिक अवधारणा, कार्य सिद्धांत, TQM, पर्यवेक्षण निरीक्षण, संस्थागत नियोजन, नेतृत्व शैलियाँ, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? RSCRT है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, IAC है, ठीक है। अब दोस्तों इनकी फुल फॉर्म भी आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हम आपको लिखा देंगे साथ के साथ, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको कुछ छोड़ेंगे नहीं। डाइट है, राजस्थान राज्य खुला विद्यालय है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गुणवत्ता शिक्षा के लिए राज्य की पहल है,
दीक्षा राइज, समग्र शिक्षा अभियान और आरटी एक्ट 2009। दोस्तों ये अपनी पहली इंट्रोडक्शन की क्लास थी, ठीक है, पहले परिचय की क्लास थी, ताकि आपको चीज़ें पता चले कितनी क्लास में हो जाएगी, और लगभग आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। सारा जितना भी मैटर है हम पीडीएफ के माध्यम से आपको सारा प्रोवाइड करवा देंगे। बस चीज़ें दोस्तों आपको याद करनी है, समझनी है, और अधिक से अधिक मिनिमम कंटेंट के साथ में हम सारा काम कर रहे हैं। और लगभग मैं मानता हूँ कि आप सारी क्लासें आपकी जल्दी से, दोस्तों हमारा मेन पर्पज यही है पेड कोर्स का, लगभग दिसंबर तक सारा कंप्लीट आपको यहाँ पे हम करवा देंगे। दोस्तों ये था अपना टॉपिक 16 टॉपिक्स, और ये आज चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं कि क्वेश्चंस जो आए थे पिछली बार मैनेजमेंट के अंदर, आप देखोगे कि संकल्पना कार्य सिद्धांत में से एक क्वेश्चन आपके आ गया था ए ग्रुप के अंदर, ई ग्रुप के अंदर आपके एक क्वेश्चन आपके आ गया था। TQM निरीक्षण पर्यवेक्षण में से दोस्तों टोटल 2 क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है, जिसमें से बी ग्रुप के अंदर आपके एक क्वेश्चन आया था, और ई ग्रुप के अंदर आपके एक क्वेश्चन आपके आ गया था, ठीक है। दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि एक एक क्वेश्चन तो आपके हर ग्रुप में से आपके पूछ ही रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों बात करेंगे संस्थागत नियोजन की, तो ये अपने आया नहीं था। नेतृत्व शैली की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन आपके आए थे, एक तो ए ग्रुप में आया था, आपके बी ग्रुप के अंदर आपके ये आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट है RSCIT, टोटल एक क्वेश्चन आया था, वो ओनली सिर्फ बी ग्रुप के अंदर आपके आ गया था। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करेंगे डाइट, ISC, BSER ये आए नहीं थे। दीक्षा राइज में से भी दोस्तों आपके क्वेश्चन आ गया था एक, शिक्षा दर्शन में से आ गया था, शिक्षा वाणी में से आ गया था आपके, और दोस्तों एक क्वेश्चन आपके आप देखोगे कि RSOSS में से एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ गया था। आगे चलते हैं। फिर दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान में से एक क्वेश्चन आपके बी ग्रुप में आया था, और RT एक्ट में से दोस्तों आप देखोगे लगातार दो क्वेश्चन आपके 100% आपके यहाँ पे आ रहे हैं। टोटल 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ गए थे, और लगभग तीनों ग्रुप के अंदर दो तीनों ग्रुप के अंदर दोस्तों आप देखोगे कि जो है RT एक्ट के से दो क्वेश्चन हमेशा पूछे आपके गए। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूशंस पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों पहले मैं क्लास जो स्टार्ट करूँगा वो इंस्टीट्यूशंस की स्टार्ट करूँगा। हाँ, सबसे पहले दोस्तों जो आपके दे रखे हैं 6 आपके दे रखे हैं, ठीक है, इनको स्टार्ट करेंगे। फिर दोस्तों धीरे-धीरे आप देखोगे लास्ट में जो 5 आपके पॉइंट्स दे रखे हैं वो लास्ट में दोस्तों करवाएँगे। वही दोस्तों अपन शुरू से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे-धीरे जाके अपन RT एक्ट और RT एक्ट के बाद में अपन लास्ट में शैक्षिक जो है 5 आपके पॉइंट्स दे रखे हैं इनको करवाएँगे। ईज़िली रूप में दोस्तों आपको याद हो जाएँगे, और एक प्रकार से दोस्तों प्रोग्रेशन एकेडमी के द्वारा आप बेफ़िक्र रहें, जितना आप हमसे हो सकता है हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।